हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज आपके सामने जो टेक्निक का सेशन चल रहा है अपना, खास तौर से CSIR नेट, ये लाइफ साइंस के बारे में बात करें अपन। जो भी स्टूडेंट सेट एग्जाम की हाल ही के अंदर रिलीज होने वाली है और CSIR नेट के बारे में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अपन ने जो 13 यूनिट की जो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक्स कहें अपन, मेथडोलॉजी, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफी टेक्निक्स मैंने बना भी दी है जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा MRI। देखो, MRI जो है वो क्या है, एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ठीक है, तो इसके नाम से भी है कि MRI, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें यूज में लिया जाता है। इमेजिंग, तो यहाँ पर जो इमेज है डेवलप की जाती है किसकी, इंटरनल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी की जो टिश्यूज हैं उनकी इमेज या इमेज है वो डेवलप की जाती है। तो इसका नाम क्या है, MRI है नाम है इसका। MRI जो है वो खास तौर से मेडिकल फील्ड की एक टेक्निक है। मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, मेडिकल फील्ड में यूज में आती है। दूसरी चीज, इससे अपन कहां कहां यूज में लेते हो आप इस टेक्निक को, तो खास तौर से कोई भी ऐसी डिजीज हो जो जनरली जो CT स्कैन है, एक्सरेज है, उन टेक्निक से आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, उनके बाद डिटेक्ट कर सकते हो आप किसे, MRI से। तो यहां पर जो भी डिजीज है खास तौर से कोई भी डैमेज, टिश्यूज है, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज। खास तौर से काफी बार पूछा जाता है कि MRI जो है वो खास तौर से जो सॉफ्ट टिश्यू है उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। इसके अलावा इस टेक्निक के द्वारा खास तौर से जो स्टडी की जाती है, स्टडी ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स, उनकी स्टडी की जाती है। ब्रेन में खास तौर से कोई भी ब्लॉक्स, ब्रेन के अंदर जो क्लॉटिंग है, वो चेक कर सकते हो आप, इससे डिटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ब्रेन जो स्ट्रोक है, वो कर सकते हो। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज है, वो देख सकते हो। ब्रेन ट्यूमर, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो मेन जो चीज है मैंने आपको बता दिया, ये सॉफ्ट टिश्यू को खास तौर से डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड जो है वो यूज में लिया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू में खास तौर से जो भी मसल्स आ जाती है, मसल्स में चाहे वो लिगामेंट्स हो, या ही कोई मसल्स हो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है, उसको भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। खास तौर से जो MRI है वो यूज में ली जाती है न्यूरोलॉजिस्ट, खास तौर से जो न्यूरॉन्स की स्टडी है, किसी प्रकार की डिफेक्ट है, किसी प्रकार की पेन है बॉडी के अंदर, या बॉडी में कोई विशेष प्रकार के टिश्यू का बनना, गांठ बनना, उनमें किसी भी करेक्टर में पेनफुल कोई भी चीज हो, उनको आप स्टडी कर सकते हो। न्यूरॉन्स की स्टडी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की स्टडी कर सकते हो। और इसमें कंडीशन देखो, सॉफ्ट टिश्यू बार बार मैं टर्म यूज में ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये जो टेक्निक है वो खास तौर से वाटर के ऊपर डिपेंड है।
किस पर? वाटर पे। जहां बॉडी के अंदर अपन जानते हैं बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो किसका है? वाटर का है। वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो किसका बना है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 प्रोटॉन, तो टोटल 2 प्रोटॉन, जिसे एच पॉजिटिव के द्वारा भी अपन डिनोट करते हैं। ठीक है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एक्स के ऊपर रोटेट करते हैं, एक्सिस के ऊपर रोटेट करते रहते हैं। ठीक है। इसका मतलब बॉडी में मैक्सिमम जो पार्ट है वो वाटर का है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पाइन। प्रोटॉन अपने एक्सिस के ऊपर स्पाइन करते हैं, रोटेशन शो करते हैं। इसी रोटेशन को यूज में लिया जाता है। इस जो रोटेशन है या जो स्पाइन है, इसको यूज्ड इन एमआरआई। एमआरआई किसके बेस पे है? प्रोटॉन के बेस पे है। ठीक है। अब ये प्रोटॉन जो है वो किसको, इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज में लिया जाता है? तो इसके देखो नाम से है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसमें दूसरी जो है रेडियो वेव्स यूज में ली जाती है। रेडियो वेव्स या फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो एमआरआई जो है उसमें डिपेंड किस पे करती है? इसमें 2 फील्ड तैयार किए जाते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है। 2 तो इसमें वेव्स है। डिटेक्ट किसको करती है ये? तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो स्पाइनिंग है या जो प्रोटॉन का रोटेशन है, उसको डिटेक्ट करते हुए ये अपनी बॉडी की इंटरनल पार्ट है उनकी क्या करता है? इमेज डेवलप करता है, उनकी इमेज डेवलप करता है। देखो एक चीज इसमें और बता दूं मैं कि जो एमआरआई है इसको सबसे पहले जो डेवलप है वो किसने किया था? तो ये रायमंड ने किया था। रायमंड ने और रायमंड डेमेडियन। ठीक है। तो इसका जो डेवलपर है वो कौन है? रायमंड डेमेडियन है। इन्होंने इसका डेवलपमेंट या इस मशीन को तैयार किया था। सबसे पहले इस मशीन को तैयार करने का जो पर्पस था वो सबसे पहले जो कैंसर है या ट्यूमर है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया था। कैंसर या ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए किया गया था। इसका जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन को डिटेक्ट करती है और प्रोटॉन के जो रोटेशन है, स्पाइनिंग है, उसके डिस्टरबेंस के आधार पर यह पता लगाता है कि कौन सा जो टिश्यू है वो उसका लेवल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। और एक नई चीज आपको बताऊं, इसमें जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है? 3D इमेज बनती है इसके अंदर। कई बार पूछा जाता है एमआरआई के अंदर कौन सी इमेज बनती है? 3D इमेज बनती है। अब आपको इसकी मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर ले चलते हैं अपन कि इसमें होता क्या क्या है। देखो सबसे पहले इसकी एक मशीन होती है। मशीन काफी कॉस्टली होती है, जनरली नहीं मिलती है अपने को, लेकिन कुछ विशेष जो सेंटर हैं, बड़े हॉस्पिटल्स है, उनके अंदर अपने को मिलती है देखने को। तो जो एमआरआई की इस प्रकार की एक मशीन होती है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया आपके लिए, थोड़ा सा आप समझ सको। वैसे तो सभी ने देखी होगी कहीं ना कहीं एमआरआई है, और कुछ जिन्होंने कराई भी होगी एमआरआई। तो एमआरआई जो है सबसे पहले एक मशीन होती है रोटेशन की, राउंड सर्कुलर एक मशीन होती है जिसके अंदर अपनी कंप्लीट बॉडी है अंदर की तरफ जा सकती है। इसका मतलब अब जो रोटेट मशीन है उसके अंदर जाने के लिए एक सबसे पहले बाहर की तरफ क्या निकली रहती है? एक बेंच निकली रहती है, केबल निकली रहती है। उसे अपन क्या कह सकते हैं? पेशेंट जो टेबल है जिनके ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है, पेशेंट को सबसे पहले इसके ऊपर लेटाया जाता है। लेटाने के बाद पेशेंट को जैसे जैसे अंदर भेजते हैं उस टाइम पर
इस मशीन के अंदर एक मैग्नेटिक सिस्टम लगा होता है, ठीक है, मैग्नेट्स लगा होता है। ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करती है? जो पेशेंट आपने इसके अंदर टेबल के अंदर की तरफ दिया है मशीन में, उस पेशेंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। पहले मैग्नेटिक फील्ड जारी किया गया आपने, उसके बाद में आप ऑन करोगे क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें कुछ प्लेट्स लगी होती है इस प्रकार से। ये क्या है? रेडियो वेव रिलीज करती है। तो यहां पर आपने जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी जारी की है, तो ये क्या करती है? जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्रॉस करते हुए और रेडियो वेव्स निकलती है। जैसे इनको क्रॉस करती है तो जो प्रोटीन अपन कहें, जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन का जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। प्रोटॉन का जो रोटेशन होता है वो जस्ट 19 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है? 90 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है, घूम जाता है। वो मैकेनिज्म आगे बताऊंगा आपको। तो जैसे जैसे प्रोटॉन जो वाटर है उस पेशेंट के अंदर, उसके सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जो वाटर है, वाटर के अंदर जो प्रोटॉन है, तो ये मैकेनिज्म जो है प्रोटॉन का जो रोटेशन है, उन प्रोटॉन के रोटेशन के आधार पर जो इमेज डेवलप होती है वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज की इमेज बनती है। तो अलग अलग जो टिश्यूज है उनकी आप कंप्लीट बॉडी को स्कैन करके आप कंप्लीट बॉडी की स्टडी कर सकते हो, इसमें डिटेक्ट कर सकते हो। इसका जो मेथड है, मैकेनिज्म है, वो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो, सबसे पहले जो प्रोटॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन है, जिसे अपन यहां पर H पॉजिटिव से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या करता है? अपने एक्सेस के ऊपर क्या करता है? रोटेट करता है। जैसे ये अपना एक्सेस है तो ये ऐसे या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं, इसको रोटेट करता है, अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट कर रहा है। अब आपने क्या छोड़ा है यहां पर, इधर से, जैसे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये प्रोटॉन किसके अंदर है? ये वाटर के अंदर है। वाटर किसके अंदर है? पेशेंट के अंदर। आपने सबसे पहले कौन सी रेज चालू की है? आपने रेज चालू की है कौन सी रेज? मैग्नेटिक। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड जारी किया है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है, जैसे जैसे यहां से आप ऐसे करते हो, इसमें जैसे ये प्रोटॉन से होके गुजरती है, तो प्रोटॉन क्या करता है? अपने रोटेशन चेंज कर लेता है। तो प्रोटॉन की ये जो कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन ना होकर प्रोटॉन क्या होगा? यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ये कंडीशन आ जाएगा। प्रोटॉन अब इधर आ गया तो इसकी एक्सेस जो रोटेट होने की जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाएगी। इस डायग्राम्स को भी अपन ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाएगी और ये एक्सेस कैसा हो गया? ऐसे हो गया। क्या? प्रोटॉन। अब आपने जारी की क्या की है? यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सेस है, यहाँ पर आपने जारी की है रेडियो वेव्स। इधर से ये है रेडियो वेव्स। आपने रेडियो वेव्स जारी की है। रेडियो वेव्स जैसे आप जारी करते हो तो ये जो कंडीशन यहाँ पे इस साइड में था, प्रोटॉन का जो रोटेशन था इस साइड में था, कुछ इस टाइप का, ये एक्सिस क्या होगा? वापस से रोटेट हो जाएगा। मतलब अगला डायग्राम अगर अपन बनाए कि जैसे ये जो रेडियो वेव्स आपने डाली है, तो ये जो प्रोटॉन है ये वापस से क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा इस कंडीशन में, इस प्रकार से वापस से आ गया। तो यहां से यहां तक आना क्या है? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर क्या हुआ? रोटेट हो गया इस प्रकार से। और ये 90 डिग्री से होते हुए
180 डिग्री तक रोटेट होता है। तो यहाँ ये एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसके बाद में ये ऐसे आ जाएगा, प्रोटॉन, इसका रोटेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सपोज अचानक से कुछ टाइम के बाद आपने रेडियो वेव क्या कर दी, ऑफ कर दी। ऑफ करते ही जो प्रोटॉन के अंदर जो एनर्जी आई है रेडियो वेव से या मैग्नेटिक फील्ड से, जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट होने के कारण से ये क्या होते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। क्या करते हैं, ये एनर्जी इमिट करते हैं। इसी एनर्जी को जो इमिट करते हैं, उस एनर्जी को अपन क्या कर लेते हैं, स्कैन। इसको स्कैनर के द्वारा इस एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया जाता है और इसी को डेवलप किया जाता है इमेज में। इसी से क्या बनती है, इमेज बनती है। और ये इमेज जो है कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है। इसका मतलब जो इमेज किसके कारण से बनी है, सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड डाला, डालते ही ये जो रोटेशन था इसका प्रोटॉन का, ये किधर आ गया, इधर आ गया, किसके पैरेलल आ गया, अपने कह सकते हैं अलाइन कह सकते हैं, इसके साथ साथ आ गया। जैसे ही आपने रेडियो वेव चालू की, रेडियो वेव जैसे चालू की, तो ये जो प्रोटॉन की स्पाइनिंग है, रोटेशन है, वो क्या हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट 19 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये इधर आ गया एक्सिस, इस प्रकार से। अगर आप ये जो रेडियो वेव चालू करके रखते हो, तो ये 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा। ये जो चेंज होने के कारण से, और अब आपने क्या कर दी, लाइट को, मतलब रेडियो वेव्स को बंद कर दी। रेडियो वेव्स बंद करने के बाद ये जो प्रोटॉन है वो क्या करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। उसी एनर्जी इमिट जो हुई है, उस एनर्जी इमिट को अपन क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं स्कैनर के द्वारा। और स्कैनर के द्वारा जैसे स्कैन की जाती है, तो उससे टिश्यू की, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की क्या हो जाती है, इमेज डेवलप हो जाती है, जो कंप्यूटर के द्वारा रीड कर ली जाती है। ठीक है, तो ये इस बेसिस के ऊपर मेथड करता है कि जहां जहां वाटर होगा, जहां जहां वाटर होगा, वहां वहां की इमेज डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब वाटर कहाँ होता है, जैसे अपन बोन्स की बात करें, तो बोन्स में वाटर जो होता है बहुत कम अमाउंट में होता है, कम परसेंटेज में होता है। लेकिन जितने भी मसल्स है, ब्रेन्स हैं या ब्रेन है, ब्रेन की जो टिश्यूज हैं, उनके अंदर वाटर के कंटेंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए सॉफ्ट टिश्यू जितना भी है, उनको एमआरआई के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी जो इमेज है वो तैयार की जा सकती है। ये इसकी जो मेन चीजें थी, मैंने आपको बता दिया किस आधार पे, प्रोटॉन के स्पाइनिंग के आधार पर इमेज डेवलप की जाती है, प्रोटॉन के रोटेशन के आधार पर डेवलप की जाती है। इसलिए इस एमआरआई के द्वारा खास तौर से जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनके द्वारा डेवलप की जाती है, सॉफ्ट टिश्यूज की इमेज है वो डेवलप की जाती है। खास तौर से ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो, खास तौर से कैंसर हो, या कोई विशेष प्रकार की गांठ बन गई है अपनी बॉडी के अंदर, या न्यूरोलॉजिकली खास तौर से अपने कोई न्यूरॉन्स है उनमें डिस्टर्बेंस है किसी प्रकार का, और भी कोई भी कैरेक्टर हो, बाहर से कोई इन्फेक्शन हो गया है उस टिश्यू में, उसने अलग से टिश्यू बना दिया है, अलग से कोई डिजीज कॉज की है, उसको भी आप डिफरेंट कर सकते हो। खास तौर से अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग आ जाती है, कई बार डैमेज हो जाते हैं मसल्स, उन मसल्स को देख सकते हो। ब्रेन के अंदर खास तौर से ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाती है, स्ट्रोक आ जाता है, उन चीजों को आप देख सकते हो। ऐसी चीजें जिनको खास तौर से सिटी स्कैन और जो एक्सरेज है उनके द्वारा नहीं कर सकते, तो आप एमआरआई उसको प्रेफर किया जाता है। एमआरआई काफी कॉस्टली टेक्निक है, जनरली काफी बार ऐसे रहता है कितना कॉस्ट पड़ता है, तो देखो एमआरआई की डिपेंड करता है, 6,000 भी होते हैं इसके और 10,000। जनरली जो होती है वो इसी रेंज के आसपास होती है, 10,000 के आसपास, और हो सकता है 6,000 8,000 जो भी इसकी रेंज रहती है वो इतने के आसपास ही इसकी रेंज रहती है। और एमआरआई खास तौर से अपन नहीं करवा सकते जब तक कोई डॉक्टर की राय ना हो, डॉक्टर अपने को रेफर ना करे, प्रीफर ना करे, तब तक अपन एमआरआई ना करवाएं। और एमआरआई किसी प्रकार की जैसे कोई डाउट होता है कि एमआरआई के अंदर, देखो एमआरआई जो मशीन जब चलती है तो काफी साउंड क्रिएट करती है, और जब साउंड क्रिएट करती है तो जो पेशेंट होता है उनके जो ईयर हैं या कान हैं, उनके ऊपर जो है साउंड प्लग लगा दिया जाता है। ईयर प्लग लगा दिया जाता है ताकि इसकी जो साउंड है वो ज्यादा ना सुने।
ठीक है। तो ये मशीन जो खासतौर से टाइम कंज्यूमिंग मशीन भी है। इसमें अप्रोक्स जो टाइम है वो लग जाता है 30 मिनट से ज़्यादा लग जाता है। तो 30 मिनट या 40 मिनट के आसपास इसकी बॉडी स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इमेज इतनी क्लियरिटी इसकी इमेज आती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंपेयर अपन देखें, जो सिटी स्कैन है उसकी इमेजिनेशन जो है, उसकी इमेज जो है उसके कंपेयर इतनी डेवलप नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो माइनर डिटेक्शन है वो सभी इसके द्वारा डेवलप की जा सकती है। दूसरी चीज अपन देखिए इसमें कि ये टेक्निक जो होती है वो कोई भी हार्मफुल वेव्स यूज में नहीं आती है। ये नॉन हार्मफुल है, सिक्योर है, इसमें किसी प्रकार की कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज अपन देखिए इसमें आयोनाइजिंग रेज या रेडिएशन यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी आयनाइजिंग रेडिएशन या एक्सरेज यूज में नहीं लिया जाता है, इसलिए किसी प्रकार की ये हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये जनरली यूज में ली जाती है जो सीटी स्कैन और एक्सरेज। एक्सरेज के अंदर ये यूज में ली जाती है, इसलिए वो हार्मफुल ज्यादा मानी जाती है। तो इसमें किसी प्रकार के हार्मफुल नहीं है। दूसरी चीज है, जब भी आप एमआरआई कराने जाओ तो देखो 2-3 घंटे तक किसी प्रकार के कोई भी फूड है, मटेरियल है, वाटर है, वो नहीं यूज में लेते हैं अपन। जो भी डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन में आपको बता देते हैं पहले ही कि जब आप एमआरआई कराने जाते हो। दूसरी भी चीज़ है कि एमआरआई जब भी आप कराने जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी रोड डली है, कोई भी वायर डाला है किसी ऑपरेशन के तहत, कोई भी कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको डॉक्टर के साथ में वो शेयर करनी जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर उन चीज़ों को पहले भी पूछता है आपको कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल है, कोई आयरन रोड है, कभी फ्रैक्चर हुआ हो, ऐसी कंडीशन भी रही हो, आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, बॉडी के ऊपर खास तौर से कोई भी गहने हैं आपके, कोई भी ज्वेलरी है वो नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर पर्टिकुलर जो कपड़ा पहनाते हैं उसी कपड़े को पहनकर इस मशीन के अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है। देखो इस टेक्निक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ शायद सोल्व हो जाएंगे आपसे। फिर भी किसी भी प्रकार के आपको डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की इस टेक्निक को बताने के जो भी है, क्योंकि अपन मेडिकल फील्ड से नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने पूरी कोशिश की है कि आपको टेक्निक समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।